नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ नियम्स और कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिनसे कि आपको आपके जीवन में धन लाभ होगा, आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और साथ साथ बीमारियों से भी बचाव रहेगा। ये नियम और टिप्स दोस्तों सिर्फ एक छोटी सी जो आपके घर की रसोई है उसी के माध्यम से आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप वहाँ पर ही अपने इन संबंधों को, जो रिश्ते हैं आपके, उनको मधुर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि तवा हमारे किचन की सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है। अगर तवा नहीं होगा तो गृहिणियां जो रोटी बनाती हैं वो रोटी नहीं बना पाएंगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तवे को लेकर ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको यूज करने से आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में समृद्धशाली हो सकते हैं। तवे यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कई प्रकार के आजकल मार्केट में आ गए हैं, जैसे मिट्टी के और बहुत अदर जो मेटल्स हैं उनके भी तवे आजकल मार्केट में बहुत मिलते हैं। लोहा होने के कारण तवे को शनि की वस्तु बोला गया है। तवे का कितना महत्व है, इसका प्रयोग, इसके रखने का ढंग, या फिर तवे का अगर हम दान करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है या फिर नुकसान हो सकता है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप उसको पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप पे भी आप हमारे अपना जो प्रॉब्लम है उसको लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, तवे का जो सही प्रयोग है उसमें उससे बरकत होती है, धन में बढ़ोतरी होती है और घर में बीमारियां आने से भी हम उसको रोक सकते हैं। घर के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो तबीयत होती है, उनकी जो हेल्थ होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है और तरक्की और स्टडी भी बहुत ही बेटर होती है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए तवे का यूज़ करने की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कोई भी गंदा सामान होता है तो अगर हम उसको साइंटिफिकली अगर हम जाते हैं तो यहाँ भी देखा गया है कि वो कीटाणुओं से भरा होता है। और हमारे ग्रंथों में और आपने हर जगह भी पढ़ा होगा कि कहीं पर भी अगर गंदगी होती है वो खराब राहु की ही निशानियां होती हैं। इसलिए तवे को यूज करने से पहले और बाद में एक बारी उसको धोना बहुत ही आवश्यक है, वरना इससे घर में बीमारियों की जो एंट्री है वो हो सकती है। अगर आपके घर में किसी का सूर्य खराब हो रहा हो जिसके कारण आपके मान सम्मान में प्रॉब्लम आ रही हो, घर में झगड़े रहने लगे हो, या फिर हस्बैंड और वाइफ की प्रॉब्लम बन रही हो, या फिर किसी दोनों में से एक के साथ हेल्थ के इश्यूज हो रहे हो, या फिर रिश्तों में नेगेटिविटी आ रही हो, या आपके घर में बरकत ना हो रही हो, कहीं ना कहीं किसी रूप में गृहस्थी खराब हो रही हो, या फिर शादी होने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप तवे का यूज़ करें तो पहली रोटी बनाने से पहले आपने गरम तवे पर 2-4 जो छींटे हैं वो आपने पानी की डालनी है। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स आपको ऊपर बताई गई हैं जितनी भी, तो यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि किसी की कुंडली में मंगल बद हो रहा हो जिस कारण घर में बीमारियां नहीं जा रही हो, आपके आस पड़ोस में आपके साथ लड़ाई झगड़े या मनमुटाव हो रहे हो, या फिर एक्सीडेंट के योग बन रहे हो, या फिर घर में खुशी के माहौल की जगह गम के बादल छा रहे हो, तो अपने घर में अगर आप मिट्टी का तवा यूज करते हैं और उसमें जब भी आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी और लास्ट रोटी अगर आप उसको मीठी रोटी बनाते हैं, और मीठी रोटी अगर उसको बनाते हैं तो उसमें आपने चिमटा यूज नहीं करना है, आप किसी कपड़े की सहायता से उसको सेक सकते हैं। और उस रोटी को अगर आप बाहर के कुत्तों को खिलाते हैं तो इससे भी बहुत ही फायदा होता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और दूसरी धातुओं का तवा दोस्तों अगर आप ना ही यूज करो तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तवे को हमेशा आपने
अपनी जो है दाईं तरफ रखना है। ये मैं गृहिणियों से गुजारिश करूंगी कि जब भी आप तवे का यूज़ करें उसके बाद उसको अपने राइट हैंड साइड पे रखें। और जब भी खाना बना लें उसके बाद कभी भी तवों को जूठे बर्तन के साथ नहीं मांजना चाहिए, उसको ठंडा करने पर ही उसको धोएं। दोस्तों, कभी भी अगर आप जूठे बर्तन के साथ तवे को रखते हैं तो इस कारण जो है कई बारी बीमारियां भी बढ़ती हैं और बरकत जो घर की होती है वो खराब हो जाती है। तवे को गैस या चूल्हे के ऊपर भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही गैस के नीचे रखना चाहिए और ना ही गैस के पीछे जो खाली जगह होती है, कई बार गृहिणियां वहां पर अपने तवे को खड़ा कर देती हैं, लेकिन ऐसा भी आपने नहीं करना है, वरना ये घर में मंगल बद बनाती है, जिस कारण घर में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं और आपके जितने भी खून के रिश्ते होते हैं उनमें कमी आ जाती है। और कई बार ये भी देखा गया है कि पुलिस केस और कोर्ट केस भी हो जाते हैं। तो तवे को खुले में आपने नहीं रखना है, उसे किसी अलमारी में या फिर किसी डोर के पीछे आपने सीधा रखना है, उसको उल्टा भी आपने नहीं रखना है। दोस्तों, अगर आपका तवा खराब हो जाता है, जैसे उसका हैंडल खराब हो जाए या उसमें कोई और कमी आ जाए, तो खराब तवे को आपने घर पे नहीं रखना है, या तो आप नया तवा लेके आएं या फिर आप उसको ठीक करवा लें। तो दोस्तों, अगर आप पुराना भी रखते हैं तो यहाँ पर भी शनि खराब ही बोला गया है, जिस कारण लंबी बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। आपके चाचा ताऊ के साथ आपके जो रिलेशन है वो खराब हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर आपके काम धंधे पर भी पड़ता है। अगर कुंडली में शनि खराब हो जाता है तो लंबी बीमारियां अगर आपको कहीं पर हो रही हो, आप आलस करने लगे हो या फिर कुंडली में कहीं भी नेगेटिव होकर शनि लग्न में हो या फिर थर्ड हाउस में या फिर सिक्स हाउस में बैठे हों और काफी नुकसानदायक बन रहे हों, तो ऐसे में आप एक नया तवा लेकर मजदूर को दान दे सकते हैं। ये तवा आपने उस मजदूर को देना है जो मकान बनाता है और सिर्फ मेल मजदूर को ही आपने ये देना है। तवे के सही प्रयोग से दोस्तों जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको कि हम अपने ज्योतिष के साथ और वास्तु के साथ जोड़कर अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, ऐसे ही और टिप्स और नियम हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।